नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन आज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। डेढ़ लाख रुपए का बैग चोरी कर ले जाने वाली महिला को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। पूछताछ के दौरान महिला ने वारदात को अंजाम देने की बात को कबूल लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया से रेलवे कर्मचारी 2 लाख रुपए की नकदी लेकर घर जा रहा था। इस 2 लाख की राशि में से रेलवे कर्मचारी ने 50,000 अपनी जेब में निकाल कर रख लिए थे और बचे हुए 1.5 लाख प्लास्टिक के बैग में रख दिए थे। रेलवे कर्मचारी इस बैग को बाइक पर टांग कर आर्य समाज मार्ग पर एक फर्नीचर की दुकान पर रुककर फर्नीचर देखने लगा। इस बीच यह महिला आई और 1.5 लाख रुपए का रखा इस बैग को उठाकर ले गई। रेलवे कर्मचारी ने घटना की जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने घटना क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला को गिरफ्त में ले लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्त हुई महिला ने वारदात की घटना को कबूल लिया है। पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है। कोतवाली में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया था और उसके द्वारा अपना बैग टांग दिया गया था। बैग नीचे गिर गया था और उसमें एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उस बैग को चुरा लिया गया। पुलिस ने इसमें चोरी का मामला दर्ज किया है और जब बाद में फुटेज वगैरह चेक किए गए तो फुटेज में ये स्पष्ट हुआ कि कोई अज्ञात युवती उस बैग को लेकर के जा रही है। पुलिस ने चूँकि मामला इसमें पैसों से जुड़ा हुआ था, बैंक के पास का था, इसलिए तत्परतापूर्वक जब टीम लगाई तो वहाँ उसको ट्रैक करते हुए घर तक पहुँचे और संदिग्ध जो युवती थी उससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार भी किया और साथ में जो चोरी किए गए जो पैसे थे मय बैग के बरामद भी किए गए। लॉकडाउन खुलने के बाद जिला प्रशासन ने मैरिज गार्डन संचालकों को बुलाकर लॉकडाउन के नियमों को पालन करने को लेकर बैठक आयोजित की। लॉकडाउन खुलने के बाद शहर में कोरोना महामारी ना फैले, इस बात को लेकर जिला प्रशासन द्वारा शहर के मैरिज गार्डन के संचालक को बुलाकर कोरोना वायरस इनका पालन किया जाए, इसी बात को लेकर बैठक ली गई। बैठक में मैरिज गार्डन संचालकों को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही शादी विवाह में पब्लिक इतनी आए, शासन तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि बैठक के माध्यम से यह समझाया गया कि कोरोना वायरस इनका पालन हो और जिन लोगों का एडवांस पैसा जमा हो चुका है उनको वापस किया जाए। शादी विवाह में जो लोग शामिल होंगे उनकी सूची थाने पर दी जाए। देखिए, वर्तमान में जो कोरोना का संक्रमण का दौर चल रहा है उसमें जो बहुत अच्छी स्थिति हम लोगों की निर्मित हुई है सभी लोगों के सहयोग से। साथ में शासन ने कुछ प्रतिबंध भी लागू किए हैं लॉकडाउन को खोलने के साथ साथ। तो इसमें जो मुख्य बात आई है कि जो विभिन्न प्रकार के जो मैरिज गार्डन हैं और जो जहाँ पे शादी विवाह के स्थल है उनके संचालकों को बुलाया जाए और जो कोरोना संक्रमण के जो प्रतिबंध लागू किए हैं उनका हम पालन करवाएं, उनको हम अवगत करा दें, उनसे अनुनय विनय कर लें ताकि किसी प्रकार की बाद में मौके पे विपरीत स्थिति निर्मित न हो और किसी को परेशानी न हो और जो भी काम आगे हो वो बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से और कानून की और जो वर्तमान परिस्थितियाँ उसकी भावना के अनुरूप हो, इसको लेकर हम लोगों ने बैठक का आज आयोजन किया है। अतिवर्षा एवं बाढ़ से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जल प्रभाव वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सभी एसडीएम डूब के हिसाब से संवेदनशील क्षेत्रों की सूची अपडेट करें। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित किया जाए जहां जल भराव हो सकता है। वर्षा ऋतु में अपने क्षेत्र में विशेष ध्यान दें। जिन क्षेत्रों में डूब की स्थिति निर्मित हो रही है वहां के समीप शरण स्थल जैसे स्कूल, धर्मशाला आदि का उचित वेरिफिकेशन किया जाए। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को बृहस्पति भवन के सभा कक्ष में आगामी वर्षा ऋतु के मद्देनजर अतिवर्षा एवं बाढ़ से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, अपर कलेक्टर अवी प्रसाद, डीईओ रमा नहाटे, महिला एवं बाल विकास विभाग के गौतम अधिकारी, सभी एसडीएम तथा विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष कुमार जाट द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उज्जैन जिले के भौगोलिक स्वरूप, आधारभूत जानकारी, जिले की जलवायु एवं वर्षा का स्वरूप, उज्जैन जिले की नदियां एवं प्रभावित क्षेत्र, उज्जैन जिले में प्रवाहित नदियों का मानचित्र, सिंचाई योजनाओं के डाउनस्ट्रीम से प्रभावित गांव आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सर, जो जिले का सर जो भौगोलिक स्वरूप है सर, तो ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ये अपना उज्जैन जिला अवस्थित है सर और समुद्र तट से दोनों तरफ से दूर है, बंगाल की खाड़ी से भी और अरब सागर से भी।
बताया गया कि उज्जैन जिले की औसत वर्षा लगभग 900 मिलीमीटर है। जिले में मानसून 2 रास्तों से प्रवेश करता है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय सिस्टम उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़ के रास्ते उज्जैन पहुंचता है और अरब सागर में सक्रिय सिस्टम मुंबई होते हुए उज्जैन में दस्तक देता है। उज्जैन में अरब सागर से आने वाला मानसून ज्यादा सक्रिय रहता है। बैठक में उज्जैन जिले की नदियां और प्रभावित क्षेत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्राइवेट हॉस्पिटल के संगठन ने सहर्ष हॉस्पिटल को कोविड पेशेंट के इलाज के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव प्रशासन के सामने रखा है। कोविड जब पीक पर था तब जिला प्रशासन ने निजी हॉस्पिटल के बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए थे, मगर अब स्थिति ठीक होने पर निजी अस्पताल में न के बराबर कोविड के मरीज भर्ती हैं। मगर कोविड हॉस्पिटल के बेड रिजर्व होने के कारण प्रबंधन सामान्य मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम संचालकों ने जिला प्रशासन के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें सभी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम को कोविड इलाज से मुक्त करते हुए केवल सहर्ष हॉस्पिटल को कोविड के इलाज के लिए अधिकृत किया जाए। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर कात्यायन मिश्रा के नेतृत्व में जिला प्रशासन को निजी अस्पताल में यह प्रस्ताव सौंपा है। माननीय प्रशासन के साथ आज हमारी महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें हम लोग जो प्राइवेट नर्सिंग होम वाले सभी ओनर्स आए थे। डायरेक्टर्स ने ये बात करी कि बजाय भिन्न भिन्न अस्पतालों में 2-2, 3-3 पेशेंट रखने के, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है, तो हमारी जो बातचीत हुई उसमें हमने ये पक्ष रखा था कि चूँकि संक्रमण का खतरा हर अस्पताल में पेशेंट रखने से बढ़ता है, इसलिए कोई एक डेडिकेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल कर दिया गया जहाँ पर कि हम कोविड के सारे पेशेंट रखें। और इसके बावजूद भी हमने ये सहमति भी दी है कि अगर इमरजेंसी में कोई कोविड पेशेंट किसी भी अस्पताल में आता है तो उसका इलाज ज़रूर करेंगे, लेकिन टेलीफोन पर कोई इंक्वायरी आती है तो हम लोगों का यही कहना है कि हमने एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया हुआ है और पेशेंट को वहाँ। वहीं सहर्ष हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर हर्ष मंगल के अनुसार उनके हॉस्पिटल में 10 बेड का कोविड केयर सेंटर संचालित किया जा रहा है और जरूरत लगी तो इसमें वृद्धि की जाएगी। 10 बेड रखना है, उसके अंदर 2 आईसीयू रहेंगे, 8 ऐसे 4 ऑक्सीजन वार्ड बेड है और 4 नॉन ऑक्सीजन। ये पूरे जिले की डिमांड पूरी कर सकते हैं क्या बेड्स की? तो धीरे धीरे बढ़े, जब नंबर ऑफ पेशेंट आएंगे तो धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। इस विषय में कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि अभी इस प्रस्ताव का अध्ययन किया जाएगा। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर हम लोग पिछले 3-4 दिनों में देखते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 मरीज ही जो है एडमिट हुए हैं। कल जो मेरी मीटिंग ली गई थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उसमें परसों की दशा में केवल और केवल 1 मरीज पूरे सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट हुआ है। तो उसमें इन लोगों की तरफ से प्रस्ताव आया है, तो लेकिन हम लोग कम से कम 3 या 4 अस्पताल जरूर रखेंगे, निजी अस्पताल, कि जहाँ पर अगर कोई इलाज कराना चाहता है कोविड का तो वो हो, बाकी के लोग अगर चाहें तो ग्रीन में कन्वर्ट हो सकते। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग ने उज्जैन जिले की सार्वजनिक राशन की दुकानों का निरीक्षण किया ताकि गरीब उपभोक्ताओं को उच्च क्वालिटी का निःशुल्क राशन समय पर उपलब्ध हो सके। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के सदस्य किशोर खंडेलवाल ने उज्जैन जिले की सरकारी राशन दुकानों का दौरा किया है। ग्राम डेंडिया, करोहन, पंत पीपलाई आदि दुकानों पर जाकर उपभोक्ताओं से चर्चा की। खंडेलवाल ने उपभोक्ताओं से राशन की उपलब्धता, क्वालिटी की जानकारी ली। साथ ही दुकान संचालक को निर्देश दिए कि निःशुल्क राशन दिए जाने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी ली। जिला आपूर्ति अधिकारी ML मारू व नारायण सिंह मोबाइल दौरे में साथ थे। इसके बाद वे वेयर हाउस कॉरपोरेशन के चिमनगंज मंडी के प्रदाय केंद्र पर पहुंचे। उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले राशन की क्वालिटी को चेक किया। ये तो पुराना इशू चल रहा है ना सर। अब रेट में ऐसे ही आ रहे हैं। बहुत बारदान की बहुत कंप्लेन है सर, बहुत हल्के बारदान। चावल कैसे एक स्टेक में से कहीं से भी जिगजैग में पूरा पुराने आदमियों को कैसे लेना चाहिए जनता। सिंगल यूज वाले आते हैं सर, इसमें नए बारदान नहीं देते। लेकिन पिछली तो ठीक था यार, ये तो बहुत गड़बड़ है। तो कितनी हालत खराब है ये। कहाँ है ये चावल?
ये वाली सीट तोड़ लो और ले लो, एक तो पुरानी हो तो वो भी ले लो। मुंडेश्वरी राइस मिल ग्राम सतना ले लो यार, लिखा पढ़ी करेंगे, बोरा तो खराब आ रहे हैं। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के सदस्य किशोर खंडेलवाल ने मीडिया को बताया कि दौरे में साथ रहे अधिकारियों को राशन दुकानों को अनाज सप्लाई होने के पहले सैंपल चेक करने के निर्देश दिए हैं। केवल साफ और अच्छे खाने योग्य अनाज ही सप्लाई करने के निर्देश दिए हैं। ऊपर के घूमता रहता है जी, उससे आपका टेम्परेचर मेंटेन होता है। कोविड-19 के अब इस घटते क्रम में सारी व्यवस्थाएं फिर से सुचारू संपादित हों, इसलिए राज्य खाद्य आयोग की ओर से आज मैंने उज्जैन नगर में और उसके आसपास के सटे हुए ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हितग्राही मूलक चलाई जा रही हैं, उनका प्रत्यक्ष निरीक्षण, फीडबैक, पब्लिक के बीच में उसका प्रतिसाद क्या है, लोगों को सरकार की भावना के अनुरूप खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए आज मैंने भ्रमण किया है। ग्राम करोहन, मेंढिया, उज्जैन शहर की भी कई दुकानों को मैंने देखा है। सामान्यतया आम लोगों को, हितग्राहियों को उनकी जो पात्रता है उसके अनुकूल खाद्यान्न मिल रहा है। नमक का जरूर इशू है कि नमक चूँकि सप्लाई नहीं आया था, इसलिए गत 2 माह से उन लोगों को नहीं मिल पाया है, किंतु वर्तमान में नमक का पर्याप्त स्टॉक उज्जैन जिले में आ चुका है और सप्लाई भी द्रुत गति से प्रारंभ हो गया है। वो भी वक्त चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कादम्बनी चिल्ड्रंस एकेडमी CBSE एफिलिएटेड हाईटेक एजुकेशन सेंटर। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए है ऑडियो वीडियो टेक्निक से युक्त स्मार्ट क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स विद बेस्ट फैकल्टी। यहाँ 9th ऑनवर्ड्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स IT एंड रिटेल है। यहाँ है रिच लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब और कंप्यूटर लैब भी। डिफरेंट हाउसेस एंड को-कोलास्टिक एक्टिविटी भी। इसके अलावा योगा क्लासेस, कराटे क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट क्लासेस, स्पेशल प्ले एरिया, साथ ही स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी। विद्यार्थियों के आवागमन के लिए वाहन सुविधा भी है। यानी बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक ही नाम, कादम्बनी चिल्ड्रंस एकेडमी, इंदिरानगर, उज्जैन। अप्रैल 2020 में भी शहरवासियों से सिटी चैनल के माध्यम से कोरोना से लड़ने के लिए अपील की गई थी कि घर पर रहें, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बार भी इन सब बातों का ध्यान रखें, जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। संकट के ये दिन भी बीत जाएंगे। घर के सामने उल्टी करने के विवाद में 2 भाइयों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने पर युवक के परिजनों ने हंगामा भी किया। उज्जैन के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र की तिलकेश्वर कॉलोनी में गुरुवार रात घर के सामने उल्टी करने की बात पर उपजे विवाद में एक बदमाश ने भाई के साथ मिलकर युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। युवक अपने साड़ू के साथ बाजार में सामान खरीदने आया था। आरोपियों ने घर पर जाकर युवक की हत्या कर दी। उज्जैन के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में देर रात महेश बागड़ी निवासी चक कमेड में रहने वाले अपने साड़ू तेजू के साथ शाम को बाजार में खरीदारी करने आया था। इसी बीच दोनों ने शराब पी थी। रात को लौटते समय ज्यादा नशा होने पर वह तिलकेश्वर कॉलोनी में आकाश के घर के सामने रुका और उल्टी करने लगा तो आकाश से विवाद हो गया। विवाद के बाद महेश और उसका साड़ू अपने घर चले गए, जिसके बाद आकाश और उसके भाई और अन्य साथियों ने मिलकर महेश पर चाकू से वार कर घायल कर दिया, जिससे महेश की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर जीवाजीगंज थाना पुलिस पहुंची और शव को जिला अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने महेश को मृत घोषित कर दिया। इससे गुस्सा युवक के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी और वह बगैर पोस्टमार्टम के ही शव को ले जाना चाहते थे। आखिर पुलिस ने लोगों को समझाकर शव पोस्टमार्टम रूम में रखवाया। इधर देर रात को पुलिस ने हत्या करने वाले आकाश को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके अन्य साथी फरार है। हालांकि पुलिस को जानकारी लगी है कि हत्या करने वाले दोनों सगे भाई ही हैं। हमने नारे था, नाने के बाद में ऐसा हुआ चिल्ला चुड़ी, बाहर निकला मैं, बाहर निकला जैसे 4 जने थे, 4-5 जने थे, 4-5 जने इसके जो कोई साथ में आया था वो मैं चुप रहे। इसके साथ में जो आए थे जो चाकू मारने आया था, मैंने उससे बोला मैंने एक काम कर बेटा, लड़ाई रोज की नहीं है, ये तो मैं एक काम कर, उन्हें बेचारा उल्टी करी था घर के सामने, तो मैंने काम कर बाल्टी लेके डोल दिया। तो गलत बोला भैया मैंने, ये बोला ना मैंने, और उससे मैं बोल रहे मैंने काम करी
कोर्ट की बोले लड़ाई क्यों कर रही हो तुमने लाया कितना बड़ा चाकू निकाला ने भर दे गया मेरे सामने आओ भी नशे में था ही मुझे क्या मालूम ना के आया था भैया है जो कि आगर रोड खिलचीपुर नाका के वहाँ रहता है। अपने रिश्तेदार तेजू के यहाँ पर ये आया था तिलकेश्वर कॉलोनी में। यहाँ पर थोड़ी देर बाद में इन्हीं की गली के बाहर एक आकाश नाम का व्यक्ति है, उसके घर के बाहर महेश से उल्टी हुई। उसी चीज़ को लेकर इन लोगों में विवाद हुआ और बाद में आकाश ने जो है महेश चौहान को चाकू से वार किया, जिससे उसकी चोट से मृत्यु हो गई। अभी रिश्तेदार के यहाँ पे आने की जानकारी मिली है, अभी प्रकरण की जांच चल रही है और नए तथ्य आएंगे तो आपको अवगत कराए। उज्जैन कलेक्टर एवं एसपी द्वारा कोरोना पेशेंट के घर जाकर समझाइश दी जा रही है। साथ ही परिवार वाले कोविड पेशेंट से दूर रहें, ऐसे सुझाव भी दिए जा रहे हैं। शहर में कोरोना महामारी पर जिला प्रशासन द्वारा काफी कवर कर लिया गया है, पर जो लोग अब कोरोना वायरस पॉजिटिव निकल रहे हैं उन क्षेत्रों में उज्जैन कलेक्टर और एसपी साहब द्वारा घर पर जाकर कोरोना मरीज के परिजनों को समझाइश दी जा रही है। परिवार वालों को यह बताया जा रहा है कि कोरोना का व्यवस्थित इलाज हो और उन्हें होम क्वारंटाइन रहकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा कोरोना पेशेंट का हाल जाना गया। सीआरपी और डी डायमंड बढ़ा हुआ था और लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए। तो मैं ये अपने मन से मैंने करा ली थी टेस्ट। घर पे और किसी को ना हो, देखा रहना, बिल्कुल अलग ही रहना है। बिल्कुल हम लोग ऊपर रहते हैं दोनों और मैडम नीचे रहते हैं। घर पे और किसी को कुछ तो नहीं, किसी को। देखिए, जो भी नए पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं लगातार उनका भ्रमण हमारे द्वारा कंटेनमेंट एरियाज़ का किया जा रहा है और उसका वजह ये रहती है कि हम जानने की लगातार कोशिश करते रहते हैं कि नए क्षेत्रों में संक्रमण फैल रहा है, संक्रमण फैलने का कारण क्या है। लगातार वायरस अपना स्वरूप भी चेंज करता है, संक्रमण के फैलने का तरीका भी परिवर्तित होता है, तो उसी हिसाब से हमारी रणनीतियाँ रहें, इस बाबत लगातार कोशिश करी जाती है। आज अभी जो 2-3 घर घूमे हैं, जैसे एक और चीज़ पकड़ में आई कि एक डॉक्टर हैं जिन्होंने जैसे ही सिम्टम आए तो 4-5 दिनों तक वायरल फीवर जो होता है उसका इलाज किया, जो नहीं किया जाना चाहिए था। डे 1 पे ही सैम्पलिंग भी करानी चाहिए थी और कोरोना का इलाज अगर शुरू हो जाता तो निश्चित रूप से और जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता। तो इस चीज़ पे हमको और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उन डॉक्टर से तो हम लोग जवाब तलब करेंगे ही, बाकी आपके माध्यम से सभी डॉक्टर से मैं अपील भी करना चाहूँगा, जैसे ही कोई ऐसा केस आता है जिसमें कोरोना जैसे सिम्टम है, आप मरीज़ को प्रेरित करें कि तत्काल वो अपना टेस्ट करा ले, सैंपल दे दे और पहले दिन से ही जो है कोरोना का इलाज चालू हो जाए, जिससे कि उसकी स्थिति जो है और ना बिगड़े। प्री मानसून एक्टिविटी के तहत 20 मिलीमीटर बारिश अब तक उज्जैन में हो चुकी है। शहर में प्री मानसून एक्टिविटी लगातार जारी है। रोज शाम को उज्जैन जिले व अन्य क्षेत्रों में बारिश हो रही है, लेकिन अभी मानसून आने में देरी है। यह बात जीवाजीगंज वेधशाला के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता ने मीडिया से चर्चा के दौरान गुरुवार को कही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून का दौर रहता है, लेकिन अभी प्री मानसून एक्टिविटी चल रही है। मानसून आने में देरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में अब तक 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उज्जैन जिले में भी अन्य जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। जल्द ही बारिश को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगले 1 सप्ताह में मानसून आने की संभावना है, जिसके कारण उज्जैन शहर में क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। प्री मानसून एक्टिविटी के अंतर्गत कल शाम को काफ़ी तेज बारिश हुई है। 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अगर मानसून सीजन की बात करें तो जो 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है, उसकी ये पहली बारिश मानी जाएगी। मानसून अभी आने में थोड़ा सा समय है। प्री मानसून एक्टिविटी प्रारंभ हो गई है, जिसके कारण गरज चमक के साथ और तेज हवा के साथ बारिश की स्थितियाँ बनती हैं। जब तक मानसून नहीं आता है, जब तक इसी प्रकार की स्थितियाँ लगातार जारी रहती हैं। महाकाल मंदिर के बाहर विकास कार्य जारी है। महाकाल मंदिर के बाहर वीवीआईपी गेट पर विकास कार्य जारी है। लगातार लॉकडाउन में मंदिर के बाहर बने रैंप और सड़क जीर्णोद्धार समिति द्वारा किया जा रहा है। वहीं वीवीआईपी गेट पर बनी दुकानों को भी हटाकर शंख द्वार के सामने ले जाया जाएगा। ठेकेदार ने मीडिया से चर्चा में बताया कि लगातार मंदिर के बाहर विकास कार्य जारी है। वीवीआईपी गेट के सामने बनी दुकानों को हटाकर शंकर द्वार गेट पर शिफ्ट किया जाएगा, जिससे व्यापारियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।